I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Today you will learn about the Rawls law and we will study the derivation of Rawls law under two different conditions. So let's have a look on the lecture in detail. जिस तरह आपने पिछले लेक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा एंड यू आर वेरी मच फेमिलियर कि सॉल्यूशन यही नहीं होता कि हम पानी लें और उसमें शक्कर या सॉल्ट ऐड करें या लीमू ऐड करें और हमारे पास शक्कर है जो सॉल्ट है वो एज अ सोल्यूट काम करे और वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट काम करे और हमारे पास एक जो है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स आ जाए और एक होमोजेनियस मिक्सचर आ जाए जिसको हम जो है सॉल्यूशन का नाम दें। सॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हमने जिस तरह पहले देखा, और जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट चेंज होती है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। अब सोल्यूट कितनी तरह के होते हैं हम यहाँ पर वो देखेंगे। सोल्यूट हमारे पास सॉलिड भी हो सकते हैं और हमारे पास लिक्विड्स भी हो सकते हैं, और जो सॉलिड सोल्यूट होगा दैट विल एक्ट एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और जो हमारे पास लिक्विड सोल्यूट होंगे उनमें से कुछ सोल्यूट ऐसे होंगे दैट विल बी अ वोलेटाइल सोल्यूट एंड विल बी अ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। और हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो है ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है, और जब हम उसके अंदर एक सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वेपर प्रेशर की उसमें चेंज आता है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। अब अगर हम उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी लिक्विड में तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और अ लिक्विड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट्स व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डिक्रीज्ड। इस फिनोमेना को रॉल्स लॉ ने दो डिफरेंट तरह की कंडीशंस में एक्सप्लेन किया। पहले उसने उन सॉल्यूशंस के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया जिनमें हमारे पास जो सोल्यूट था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल था, और उसने बताया कि किस तरह से सोल्यूट की क्वांटिटी वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर रही होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ द vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole friction of the solvent present in that solution। अब यहाँ पर उस solution में solvent की कितनी amount है that is represented as a mole friction, और mole friction of the solvent, और इसको हम यहाँ पर x1 से represent करेंगे, और उसमें solute की कितनी amount है उसको हम mole friction of the solute के नाम से जानेंगे, एंड उसको हम यहाँ पर x2 से रिप्रेजेंट करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि इन दोनों की अमाउंट जो है हमारे पास फर्ज करें यूनिटी के इक्विवेलेंट है। द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट दोनों मिलके 1 ml या 1 ग्राम बना रहे हैं। इसी रेशो को माइंड में रख के हम यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पर फर्ज कर लीजिए कि अगर सोल्यूट हमारे पास 0.2 ml है तो जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास 0.8 ml होगा और टोटल हमारे पास 1 आएगा। इन दोनों के मिक्स करने से जो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन होगी दैट विल ऑलवेज बी अ यूनिटी। ठीक है, हम यहाँ पर यूनिट इसको अज्यूम कर रहे हैं सो दैट वी कैन मेक एन इजी कैलकुलेशंस। अब यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के, क्योंकि जो सोल्यूट था वो हमारे पास यहाँ पर ना वोलेटाइल है ना वो वेपर प्रेशर में कोई रोल प्ले कर रहा है। जितना भी वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो जितनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगी उतना ही उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। तो हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू द P नॉट x1 के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है। P नॉट यहाँ पर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का जो है वो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और P जो है ये हमारे पास सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, जिस तरह मैंने अभी डिस्क्राइब किया। इन दोनों की अमाउंट मिल के एक 1 ग्राम या 1 ml बना रही है, तो अगर हमारे पास 100 ml ऑफ द सोल्यूशन है तो उसी तरह से हम इसकी अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अगर हमारे पास फर्स्ट करें 1 ml ऑफ द सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन में से जो अगर हमें
सोल्यूट की अमाउंट पता है, कोई एक अमाउंट पता है, तो हम दूसरी अमाउंट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमारे पास x1 की जगह 1 माइनस x2 आ जाएगा। इसको ओपन करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें तो p नॉट माइनस p नॉट x2 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि हम इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये हमारे पास p नॉट से आगे ये वाला p माइनस हो जाएगा और p नॉट जब इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये p नॉट माइनस p इज टेलिंग अस द चेंज इन वेपर प्रेशर। जैसा कि मैंने पहले बताया, p नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड p इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्योंकि सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर पे सारा रोल जो प्ले कर रहा है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब थे, फर्ज करें उसका एक स्पेसिफिक वेपर प्रेशर था और जब उसमें सोल्यूट ऐड हो गया तो उसका वेपर प्रेशर जो था ये बन गया। और जैसा कि हमने पहले बात की, हमेशा सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। सो हम इसको चेंज इन वेपर प्रेशर लिख सकते हैं। दिस इज द डेल्टा P एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रिक्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। सो हम कह सकते हैं change in vapor pressure is directly proportional to the amount of the solute और amount of the solute is causing the change in pressure। और रोल्स लॉ की इस कंडीशन को हम मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं जिसमें हमारे पास जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट भी है और वोलेटाइल भी है। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूट विच इज अ सॉल्वेंट इन नेचर। तो रोल्स लॉ की जो पहली हमारे पास इक्वेशन है उसके तो रोल्स लॉ की पहली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं और वोलेटाइल हैं और मिलकर सॉल्वेंट बना रहे हैं उसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू P नॉट XA, इसी तरह PB इज इक्वल टू P नॉट XB। अब टोटल जो उस सोल्यूशन का प्रेशर है वो इन दोनों कंपोनेंट के प्रेशर के इक्विवेलेंट है। तो वेपर प्रेशर इन दोनों का जब ऐड होगा तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ पर PA की वैल्यू पुट कर लेंगे, PB की वैल्यू पुट कर लेंगे। इसी तरह फर्स्ट कर लीजिए मोलर फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम किसी भी एक कंपोनेंट की मोलर फ्रैक्शन जो है उसको निकाल सकते हैं। फर्स्ट करें XB की कंपोनेंट जो है 1 में से XA की कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो XB की आ जाएगी। अब इस वैल्यू को XB की वैल्यू को हम जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर। तो XB की जगह पर हम 1 माइनस XA लिख देंगे, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो PB नॉट माइनस PB नॉट XA आ जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम कह सकते हैं PB नॉट माइनस PB नॉट XA एंड P नॉट A XA, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको दोबारा से रीअरेंज करें तो हम इसको ज़्यादा इजी फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं PB नॉट माइनस, हमने इसमें से XA कॉमन ले लिया एंड P नॉट A माइनस P नॉट B, P नॉट A इस तरह से प्लस के साइन के साथ और P नॉट B क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर आके इससे माइनस हो जाएगा। हम इसको मज़ीद रीअरेंज करेंगे और इसको फाइनल फॉर्म इस तरह से लिखेंगे PT total vapor pressure of the solution is equal to the P नॉट A माइनस P नॉट B मल्टीप्लाइड बाई XA प्लस P नॉट B। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इलेक्ट्रोलाइट और वोलेटाइल हैं, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोल्यूट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A। अगर हमारे पास कंपोनेंट A की मोल फ्रैक्शन बदलेगी तो डेफिनेटली कंपोनेंट B की मोल फ्रैक्शन भी बदल जाएगी और ये इस तरह से वेरी करेंगी और हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। सो दिस टोटल प्रेशर इन केस ऑफ volatile solute and solvent is depending upon the vapor pressure of the pure solvents and the mole friction of one component, that is A. This is all about the Raoult's law and its mathematical derivation. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning and don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them और अपना feedback comment section में ज़रूर comment करें।